કેવી રીતે આત્મા પોતે તો પોતે તો अपने आप तो शुद्ध ही है, अकर्ता ही है, ज्ञायक ही है, ज्ञाता ही है, सर्वथा। आत्मा अकर्ता ऐसा ज्ञायक है तो सर्वथा ज्ञायक है। कथनचित कर्ता ने कथनचित ज्ञाता ऐसा नहीं है। वो तो कर्ता का जब मिलान करो तो कथनचित कर्ता अकर्ता की बात आती है। प्रमाण उत्पन्न करो तो नहीं निकालना चाहिए, प्रमाण थापो नहीं तो व्यवहार का निषेध करने की जरूरत नहीं। जैसा हूँ ऐसा अनादि तो मूल बात है। आज मूल में पर मूल वाला मूल में पर मूल आज मूल सच बात। जल अपनी योग्यता से माटी का संग अपने पर्याय की योग्यता से मलिन हुआ। दृष्टांत समझना, जो पर्याय में मलिनता आ गई तो अपने को फटकड़ी डालने की, निर्मली अशुद्धि डालने की जरूरत पड़ती है मेल निकालने के लिए। मगर जो जल स्वच्छ है उसमें कोई फटकड़ी डालते हैं? इसमें जिसकी पर्याय दृष्टि हो गई है इसके लिए भेद ज्ञान है, बाकी भेद ज्ञान की आवश्यकता भूल में भूल। माटी लगाना बाद में ना माटी लगाना ही नहीं। ऐसा मैं तो त्रिकाल सच्चिदानंद आत्मा हूँ। एवी आत्मा पोते तो अपने आप तो शुद्ध ही है। कथनचित शुद्ध ने कथनचित अशुद्ध। कोई अलौकिक जैन दर्शन है बड़ा नहीं तो लिखना पड़े कि शुद्ध है मगर शुद्ध ही है, शुद्ध भी नहीं, भी नहीं ही है। भी कहो तो कथनचित अशुद्धता आ जाएगा, मगर भी में अशुद्धता आती है, ही में गुंजाइश नहीं, चांस नहीं। आत्मा शुद्ध भी है, ऐसा नहीं है, शुद्ध ही है। ई में भी में बहुत फेर है, इच्छकार स्वभाव को प्रतिपादन करता है और भी में दूसरा प्रखा का ज्ञान कराता है निषेध करने के लिए। वो भी क्या वो भी निषेध करने के लिए पकड़ लिया उसने। बच्चा पकड़ता है, रविंद्र बाबू सही कह रहे हैं, ये बच्चा छोटा पकड़ता है। हाँ तो मोटा ने तो छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब भगवान आत्मा सब। कोई मनुष्य नहीं, कोई तिर्यक नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बालक नहीं, कोई वृद्ध नहीं, तो आत्मा। एवी आत्मा पोते तो शुद्ध है। હવે શુદ્ધ है न शुद्ध करना है, तेरे को शुद्ध की खबर ही नहीं। मैंने अशुद्ध ही आत्मा मान लिया, शुद्ध करना है तेरे को। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। शुद्ध को शुद्ध करना भाषा खोटी है, आत्मा अशुद्ध है तो शुद्ध करना वो भी भाषा खोटी है, क्योंकि आत्मा शुद्ध हुआ ही नहीं। मैं बहुत कहूँ ने आपकी लड़की को तो फट मेरे को पकड़ती, अच्छा इधर रह जाओ, फट पकड़ ले।
તેવી રીતે આત્મા आत्मा सबका आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध हुआ ही नहीं है, पवित्र परमात्मा है, परिपूर्ण है, नित्य निरावरण है। उसको मिथ्यात्व का आवरण, कर्म का आवरण, देह का आवरण हुआ आवरण से रहित नित्य निरावरण, अंदर प्रतिमा चैतन्य मूर्ति विराजमान, हर जड़ और ज्योति। પોતે તો શુદ્ધ જ છે, શુદ્ધિ है, તે परिणमन स्वभाव वालों होवा छता कूटस्थ होने पर भी परिणमन भी, अपरिणामी होने पर भी परिणमता है, परिणमन होने पर भी वो शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। परिणमन होता है तो अशुद्धता गई, ऐसा है नहीं। शुद्ध स्वभाव अशुद्धता का कारण नहीं, उसका उत्पाद अशुद्धता का कारण नहीं है। अभी पर्याय में द्रव्य शुद्ध होने पर भी पर्याय में अशुद्धता कहां से आई, उसका बंध का कारण है, बताते। एक लोग होता नहीं मेरे रागादि रूपे परिणम तो नहीं, परंतु रागादि परिणम परदना निमित्ते स्वयं रागादि रूपे परिणमे छे। इसमें भी शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं आया। स्वयं आ गया, स्वयं 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 रागादि परिणम છે એટલે स्वयं च्युत થઈ જાય, स्वयं પરિણમ। नहीं, परिणमन स्वभाव होवा छता एकलो पोतानी मेळे यानी राग का निमित्त आत्मा नहीं, ये बताना है। एकलो पोतानी मेळे अपने आप राग रूपे परिणमता नहीं है, राग में निमित्त अन्य द्रव्य है, रागादि रूपे परिणमतो नहीं, परंतु रागादि परिणमना निमित्ते अर्थात स्वयं रागादि रूपे परिणमता एवा स्वयं मां लागू पड़ता है, मां लागू इधर नहीं, स्वयं रागादि रूपे परिणमता एवा परिणमना निमित्ते राग का अनुभाग है ना वहाँ, उसका कर्म के अंदर, तो स्वयं परिणमता हो, उसका लिमिट का लक्ष्य आता है, उपादान का लक्ष्य छूट गया, अंदर देखना चाहिए गायक को देखना भूल गया, स्वभाव से च्युत हो गया, स्वभाव से च्युत हुआ, अपना लक्ष्य छूटा तो पर का लक्ष्य आए बिना रहता नहीं है। पर का लक्ष्य हुआ तो राग हुआ, ऐसा नहीं है। अपना लक्ष्य छूटा तो राग हुआ, वो नियम रूप कारण है, वो निमित्त कारण है। फिर से जब राग उत्पन्न होता है तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि राग में निमित्त परद्रव्य है, उसका अनुभाव, समझे? तो वो जो राग की उत्पत्ति होती है वो परद्रव्य का लक्ष्य किया तो राग की उत्पत्ति होती है, ऐसे भी नहीं, मगर अपना आत्मा को नहीं जानना भूल गया, और राग की उत्पत्ति का नियम रूप कारण है। तो राग उत्पन्न हुआ अपने उपादान से, क्षणिक पर्याय से राग उत्पन्न हुआ। राग उत्पत्ति होने का कारण क्या कि अकर्ता को कर्ता माना, तो कर्ता बुद्धि आया, हम आ गया, तो विकार हो गया उत्पन्न। तो विकार में निमित्त परद्रव्य होता है, स्वद्रव्य निमित्त होता, शुद्धात्मा निमित्त नहीं, शुद्धात्मा अकर्ता है, इसलिए निमित्त नहीं है। वो निमित्त भी अकर्ता है, वो कारण नहीं है, मगर कारण मूल कारण स्वभाव से च्युत होना, अपने को भूल के आप हैरान हो गया। अपने को भूल जाना वो ज्ञान है, अपने को भूल जाना